उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। पहाड़ों पर 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छुट-पुट मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है, लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में मौसम साफ रहने के साथ साथ तापमान में बढ़ने की बात कही है। हालांकि आने वाले दिनों में एक बार फिर बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना बनेगी, जिससे तापमान में कमी आएगी। यूपी में 18 अप्रैल से फिर आंधी के साथ बारिश की बात कही जा रही है। उधर बिहार में आंधी बारिश के आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी खराब मौसम की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 16 अप्रैल को तेज आंधी तूफान के साथ बादलों के गरजने और आकाशीय बिजली गरजने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान भीषण बारिश के साथ ओलावृष्टि से भी सावधान रहने को कहा गया है। यूपी में पिछले दिनों आंधी और बारिश के प्रारंभ से तापमान में कमी देखी गई थी। हालांकि बारिश का दौर थमने से धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 16 अप्रैल से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में 18 अप्रैल तक आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों हुई आंधी और बारिश से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई थी, लेकिन मौसम विभाग ने अब आने वाले दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों के अंदर ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। 16 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव के अलर्ट जारी किए हैं, जिसमें 17, 18, 19 अप्रैल शामिल है। बिहार में मौसम का मिजाज बुरी तरीके से बदला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कुदरत का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में आंधी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इससे किसानों को भारी नुकसान का अनुमान है। सोमवार को राजधानी पटना समेत 16 जिलों में आंधी और बारिश ने फसलों को बुरी तरीके से तबाह किया। खेतों पर पककर खड़ी या कटी गेहूं और दलहन की फसलें बर्बाद हो गईं और आम के बोरे टूटकर जमीन पर बिछ गए। दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर घटता जा रहा है। लू चलने और गर्मी बढ़ने के साथ AQI साफ होती जाएगी। हालांकि आज का AQI 161 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच का मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब श्रेणी में गंभीर माना जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।